वीडियो में ये देखने वाले हाउ टू फाइंड एमंग 3 नंबर इन ग्रेटेस्ट। मतलब 3 नंबरों में से ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। ये तीनों नंबर जो होगा हम यूजर से इनपुट लेंगे और यूजर से इनपुट लेने की जावा हमें एक पैकेज की नीड पड़ती है। इस पैकेज का नेम है import java.util.scanner। ओके, स्कैनर के यहाँ पर एस कैपिटल रहेगा और सेमीकोलन से क्लोज करेंगे। सबसे पहले हम स्कैनर क्लास को यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे स्कैनर। उसके में ऑब्जेक्ट रहेगा एस सी इक्वल न्यू स्कैनर और जिसमें पास करेंगे सिस्टम डॉट इन और यहाँ सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। हमारा प्रोग्राम जैसे ही कंपाइल हो तो हमसे प्रोग्राम पे शो कि एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, एंटर थर्ड नंबर, और ये तीनों नंबर को हम एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। तो सिंपली इसके लिए हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और इसमें हमारा मैसेज रहेगा एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, जो पहली नंबर एंटर होगा वो बेसिकली किसी वेरिएबल में जाकर जाहिर सी बात है स्टोर होगा। तो इस नंबर को हम किसी वेरिएबल में स्टोर करने के यहाँ पे सिंपली लिखेंगे num1 इक्वल एससी डॉट नेक्स्ट इंट। क्योंकि नेक्स्ट इंट इसलिए क्यों, हमारा जो डाटा टाइप यहाँ पर है वो इंटीजर है और इंटीजर नंबर को होल्ड करने के लिए हम यूजर से हम इसी सिंटेक्स को यूज करते हैं। इसी तरह से हम सेकेंड नंबर को स्टोर करने के यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और एक मैसेज दे देंगे एंटर सेकेंड नंबर। ओके, अब जो सेकेंड नंबर होगा ये किसी वेरिएबल में जाकर स्टोर हमें कराना पड़ेगा, इसलिए लिखते हैं डाटा टाइप लेते हैं इंटीजर और num2 ले लेते हैं यहाँ से एच सी डॉट नेक्स्ट इंस जो कि सेकेंड नंबर को इस num2 वेरिएबल में स्टोर करें। इसी तरह से हम थर्ड नंबर लेंगे तो इसके लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन उसमें मैसेज देते हैं एंटर थर्ड नंबर, एंटर थर्ड नंबर। ओके, अब ये थर्ड नंबर को किसी में वेरिएबल में स्टोर करना पड़े इसलिए हम डाटा टाइप इंटीजर लेते हैं। यहाँ पे आप फ्लोट डबल जो भी डाटा टाइप चाहे वो ले सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। ओके, बट हम यहाँ पर इंटीजर डाटा टाइप ले रहे हैं और इसे num3 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के लिए लिखेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट जो कि हमारा डाटा टाइप इंटीजर है। अब बाय द वे आप यहाँ पर अगर फ्लोट ले रहे डबल ले रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट डबल का यूज करेंगे। ओके, अब इस तरह से हमारे पास तीनों नंबर आ गए हैं ओके यूजर से। अब हम इन तीनों नंबर को आपस में कंपेरिजन करना पड़ेगा तो इसके लिए हम सिंपली इफ कंडीशन की हेल्प लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे num1 ग्रेटर देन इक्वल num2। ओके, अब यहाँ पे ये कंडीशन हमें ये बताएगा कि नंबर 1 जो है नंबर 2 से ग्रेटर नंबर है। ये कंडीशन चेक है एंड अगेन हम चाहते हैं कि नंबर 1 का जो कंपेरिजन हो वो नंबर थर्ड से भी हो। तो यहाँ पर सिंपली पास करेंगे num1 ग्रेटर देन इक्वल num3। अब इससे क्या होगा, इस कंडीशन नंबर 1 पहले नंबर 2 से कंपेरिजन होगा कि नंबर 1 जो है 2 से ग्रेटर है, अगर है तो फिर ये कंडीशन चेक होगा कि नंबर 1 जो है वो थर्ड से ग्रेटर नंबर है कि नहीं। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए तब हमारा जो मैसेज आना चाहिए ये आना चाहिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और यहाँ पर लिखते हैं num1 तो हमारा वो नंबर भी उसको इसीलिए और इसमें किस पे लिखते हैं इज ग्रेटर नंबर, इज ग्रेटर नंबर। ओके, अगर बाय द वे हमारा ये कंडीशन ना एग्जीक्यूट हो, ओके मतलब ये कंडीशन ना ट्रू हो, तो अगर हम देते हैं नंबर सेकेंड के लिए एल्स इफ और इसमें हम नंबर सेकेंड को कंपेयर कराते हैं num2 ग्रेटर इक्वल num1। अगर यहाँ पर ये कंडीशन का हमारा मतलब ये हुआ कि अगर नंबर 2 जो है अगर नंबर 1 से ग्रेटर है तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो। इसी तरह से हम नंबर सेकेंड को नंबर थर्ड से भी कंपेरिजन कराने के लिए यहाँ पर एंड डबल एंड्स को यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे num2 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल num3। ओके, तो बेसिकली क्या होगा, अगर ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगा तभी हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ना हो। तो यहाँ से नंबर 1 को पहले 2 को 1 से कंपेरिजन होगा एंड 2 को थर्ड से। यहाँ से ये हमें पता चलेगा कि नंबर 2 अगर इन दोनों से ग्रेटेस्ट नंबर है तो हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए और हमारे कंसोल स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर रहेगा num2 कनेक्ट मतलब प्लस का यूज सिंबल करेंगे और लिखेंगे इज ग्रेटर नंबर। ओके, बाय द वे ये दोनों कंडीशन ट्रू ना हुआ, मतलब कंडीशन अगर नंबर 1 जो है 2 से भी ग्रेटर नहीं हुआ और नंबर 1 जो है 3 से भी ग्रेटर नहीं हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। बाय द वे ये भी कंडीशन ट्रू ना हो तो सिंपली इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास नंबर थर्ड बचा जो कि नंबर 1 एंड 2 से ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ये सिंपल सी लॉजिक है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और यहाँ पर सिंपली पास कर देंगे num3 कनेक्ट डबल कोट्स में किस पे देखेंगे इज
ग्रेटर नंबर। ओके, तो हमें इससे ये पता चला कि नंबर यहाँ पे थर्ड, 3 नंबरों में से अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करना है तो जावा की हेल्प से हम ऐसे कर सकते हैं कोडिंग। तो चलिए प्रोग्राम को हम रन कराते हैं और देखते हैं हमारा डिजायरेबल आउटपुट हमें मिलता है कि नहीं। ओके, तो हमारा यहाँ पर मैसेज आएगा एंटर फर्स्ट नंबर। एंटर फर्स्ट नंबर को हम 56 कर दिए और हमारा जो सेकंड नंबर रहेगा वो 14 रहेगा एंड थर्ड नंबर हमारा 10 है। तो सिंपली यहाँ देगा 56 इज ग्रेटर नंबर, मतलब हमारे 3 नंबरों में से जो 56 नंबर था वो ग्रेटेस्ट नंबर था। ओके, तो इस तरह से हमें 3 नंबरों में से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना तो जावा की हेल्प से हम ऐसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा।